बहु फूलन की आस, हंस चला घर आपने। रे 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 तज बाड़ी की आस। एक दिन हंसा अकेला अपने घर जाएगा, ये वास्तविकता जो है कबीर साहब हमेशा हमें याद दिला रहे हैं। ला 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 ओ कबीर। कबीर की परंपरा में 4 राम का उल्लेख है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा। रे 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 चौथा सबसे न्यारा। हम सब अपना जीवन लगभग एंट्री लेवल के राम में बिता देते हैं। नंबर 1 राम, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। कबीर साहब कह रहे हैं राम बहुत एक बड़ी हस्ती हैं, इन छोटे दायरों से ऊपर उठो। दूसरा राम है जो हर घट में बैठा है, हर इंसान में विराजमान है। तीजे राम का सकल पसारा, वो एक ऊर्जा है जिसकी वजह से ये पूरा जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। और चौथा और भी गूढ़, सबसे न्यारा, जिसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती, जिसको मुख पे भी नहीं लाया जा सकता। माला जपूं, कभी कहते हैं माला जपूं ना कर जपूं, और मुख से कहूं ना राम। राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। इस मुकाम पे आए हुए कबीर, कबीर बहुत भटकिया, मन ले विषय विराम। चालत चालत जुग भया, तिल के ओटे राम। हे रे 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 तिल के ओटे राम। तो राम ऐसे हैं जो हर एक चीज में मिल पाएंगे आपको, और बहुत करीब भी मिल पाएंगे। तो ये प्रहलाद जी द्वारा सीखा भजन मालवा का है, मालवा की मीठी बोली में। हम ढोलक के बगैर गाने की जुर्रत कर रहे हैं या साहस आप साथ देंगे? सकल हंस में राम विराजे, राम बिना रे कोई धाम नहीं, राम बिना रे कोई धाम नहीं। हाँ हर घट में है जो तवासा, राम को सुमिरो ने दूजा नहीं। हाँ हर घट में है जो तवासा, राम को सुमिरो ने दूजा नहीं। हाँ 3 गुण पर तेज हमारा, 5 साथ पर जोत जड़े। 3 गुण पर तेज हमारा, 5 साथ पर जोत
पर जोत गए। जिनका उजाला 14 लोक में सूरज और आकाश चढ़े। जिनका उजाला 14 लोक में सूरज और आकाश चढ़े। सकल हंस में राम विराजे। अरे राम बिना रे कोई धाम नहीं यहाँ, राम बिना रे कोई धाम नहीं। हर घट में है जो तवासा, राम को में दूजा नहीं। हर घट में है जो तवासा, राम को सुमिरो में दूजा नहीं। नाभि कमल से परख लेना, कमल बीच फिरे मनी यहाँ। नाभि कमल से परख लेना, कमल बीच फिरे मनी यहाँ। हृदय कमल बीच फिरे मणि। अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। सकल हंस में राम विराजे। अरे राम बिना रे कोई धाम नहीं यहाँ, राम बिना रे कोई धाम नहीं। ब्रह्मांड में जो तवासा, राम को सुमिरन दूजा नहीं। हीरा जो मोती लाल जवाहरत, प्रेम पदार्थ पर खो यहीं यहाँ। हीरा जो मोती लाल जवाहरत, प्रेम पदार्थ पर खोई। साचा मोती परख लेना, राम धनुष मारी डोर लगी। साचा मोती सुमर लेना, राम धनुष मारी डोर लगी। सकल हंस में राम विराजे। राम बिना रे कोई धाम नहीं। सबर मन में जो तवासा, राम को सुमिरो में दूजा नहीं। गुरजन होए सोहेरी लो घट में, अरे बाहर शहर में भटको मती यहाँ। हर जन होए सोहेरी लो घट में, बाहर शहर में भटको मती। गुरु प्रताप नानक सके वरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। गुरु प्रताप नानक सके वरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। सकल हंस में राम विराजे। राम बिना रे कोई धाम नहीं। सबर मंड में जो तवासा, राम को सुमिरो न दूजा नहीं। हर घट में है जो तवासा, राम को सुमिरो न दूजा नहीं। हर घट में है जो तवासा, राम को सुमिरो न दूजा नहीं। प्रणाम प्यारे मित्रों, प्रणाम सभी को। आज की शामी बंदगी में आप सबका हार्दिक स्वागत। और संत शिरोमणि कबीर साहब की जयंती आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज संतों के संत श्री
संत कबीर साहब का जन्मदिन है और सारी दुनिया में उसे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो सभी धर्मों के प्रिय गुरु हैं। अपने परम गुरु ओशो और सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया जी तो कहते हैं वो गुरुओं के गुरु हैं। आज भी जो है गुरुओं का, जैसे पहलवानों का लंगोट किसी ऐसे पहलवान पे होता है जो कभी किसी से हारा नहीं और जिसकी सारे इज्जत करते हैं, ऐसे ही संतों में कबीर साहब हैं। सदगुरु बताते हैं कि सदगुरुओं का लंगोट अभी भी संत कबीर के ही हाथ में है। अब तक किसी दूसरे किसी संत को उसे नहीं दिया गया है। तो ऐसे संत श्री कबीर साहब के ही दोहों से आज हम गुरु वंदना करते हैं। इससे पहले कि सेशन में प्रवेश करें, दोनों आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, धीमी लंबी गहरी सांस लें और पहला ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ। ओ गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। ऐसी गुरु सत्ता को, ऐसे परम गुरु को, ऐसे सदगुरु को हमारे प्रणाम, हमारे अहोभाव स्वीकार हो। हाथों को नीचे कर लें। तो संत कबीर के इस जन्मोत्सव पर सदगुरु का एक दोहा याद आता है। वो कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, बुद्ध ज्ञान की खान, सदगुरु संत कबीर हैं, शीलवंत हैं राम। योगियों में योगी भगवान कृष्ण जैसा कोई नहीं हुआ। भगवान शिव के योग को जिसने पूरी तरह से आत्मसात किया है वो भगवान श्री कृष्ण थे। इसीलिए उन्हें योगेश्वर कहा है, जो युद्ध के भीषण मैदान में भी गीता जैसा सुंदर गीत गा सके और जो कालजयी है, आगे आने वाले युगों तक भी प्रासंगिक रहेगा। और बुद्ध जैसा ज्ञान, बुद्ध को अध्यात्म का आइंस्टीन कहा गया है। बुद्ध जितना ज्ञान, धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की खान कहा गया है। ज्ञान जिसके द्वारा कि सामान्य जन को, आम आदमी को, अनपढ़ को, गंवार को भी समझाया जा सकता है, अगर कोई योग्य भिक्षु हो, योग्य आचार्य हो, योग्य कोई सदगुरु का शिष्य हो। इतना ज्ञान सीधा सीधा भगवान गौतम बुद्ध देकर चले गए। और सदगुरु संत कबीर है। गुरु का अगर आकलन करना हो, गुरु को अगर कसना हो, किसी पर देखना हो कि ये सच्चा गुरु है कि नहीं गुरु है, तो कबीर साहब से कसा जाता है। कबीर की कसौटी पर कसा जाता है। संत कबीर कहते भी हैं, हीरा परखे जोहरी, संत शिरोमणि कह रहे हैं, हीरा परखे जोहरी, शब्द ही परखे साध, और साध परखे कबीर, जाका मता अगाध। जैसे हीरे की सही पहचान किसी जोहरी को, ज्वेलर को ही होती है, और जैसे शब्द को, ओंकार को किसी ने जाना है, पहचाना है, इसकी परीक्षा कोई साधु कर सकता है,
या परम गुरु ओशो इस तरह भी कहते हैं कि साधु कौन है? जिसने नाम को जान लिया, जिसने ओंकार को जान लिया, जिसे पता चल गया कि ओम क्या है, जिसे पता चल गया कि ओम ही सतनाम है, ओम ही एकमात्र नाम है जो कि प्रभु को दिया जा सकता है, या जो प्रभु का ओरिजिनल नाम है। इसी के संदर्भ में सूफी कहते हैं कि नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं। लोगों को नाम ले लेते हैं, राम का, कृष्ण का, शिव का, विष्णु का, लेकिन जानते नहीं। साधु किसे कहा है परम गुरु ओशो ने और सदगुरु ने? जिसने ओम को पहचान लिया, जिसने ओम को जान लिया। और जो ओम को नहीं जानते और खूब ज्ञान भगाड़ते हैं और तरह तरह के प्रयोग कराते हैं, वो साधु नहीं है। सदगुरु तो कहना बहुत दूर की बात है, साधु भी नहीं है, भिक्षु भी नहीं है। उसकी पहचान क्या बता रहे हैं सूफी? नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं। कहते हैं बस खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं। खाली जो गुजरे एक नफ्स, मौत है, जिंदगी नहीं। ऐसे लोग हैं जो नाम तो बहुत लेते हैं, राम राम तो बहुत करते हैं, लेकिन राम क्या है, कहाँ है, कैसा है, इस संबंध में कुछ नहीं जानते। तो सूफी कह रहे हैं कि ऐसे लोग बंदगी नहीं कर रहे हैं, ये तौहीन कर रहे हैं। गुरु साहिबान कहते हैं कूढ़ गाली ओछिया, ये कूड़े दान में डालने योग्य हैं, इनका राम का नाम, और ये ओछी हरकत कर रहे हैं जिनको ओम का पता नहीं है। तो कह रहे हैं कबीर साहब कि हीरा परखे जोहरी, शब्द ही परखे साथ। शब्द कहते हैं ओम को, ओम की पहचान किसी साधु को होती है। और सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं? साधु परखे कबीर, जाका मता आगाध। कोई साधु कितना ओंकार में डूबा हुआ है, ओंकार को कितना पीता है, कितना उसमें मस्त रहता है, ये तो कबीर जान सकते हैं। क्योंकि कबीर का मत, कबीर की मति, कबीर की इंटेलिजेंस अनपैरेलल्ड है। कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जिनके मात्र पास होने से चीजें शिष्य में हस्तांतरित हो जाती हैं अपने आप। जैसे लोहा पारस को छूते ही पारस हो जाता है, सोना हो जाता है। इस तरह के संत कबीर थे। तो संत कबीर की मुख्य दीक्षा, मुख्य शिक्षा बहुत सिंपल है, जो सबको समझ में आने वाली है। वो कहते हैं कि हमें किसी तरह के विधि विधान की, कर्म कांड की, रिचुअल्स की आवश्यकता नहीं है। बस जो हिंदू धर्म का एक मुख्य उपदेश है कि दर्शन कर लो, देख लो, आंखें खोल लो। देखने मात्र से, ठीक से दर्शन कर लेने मात्र से हम प्रभुता को जान लेंगे, क्योंकि वो प्रगट है, वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे, इतना आसान कह रहे हैं कबीर साहब। बस अपनी आंख से पर्दा हटा लो, देख लो गौर से, और प्रभु सम्मुख है। वो प्रगट ब्रह्म है, वो सर्वत्र है। वो कह रहे हैं खुले नैन पहचानू हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारू। आंख न मूंदू, कान न रूंधू, तनिक कष्ट नहीं धारू। ना मैं आंख बंद करता हूं, ना मैं कान बंद करता हूं, जरा भी अपने आप को कष्ट नहीं देता। खुले नैन पहचानू हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारू। ये चारों तरफ जो हमारे आसमान है, जिसने हमें घेरा है,
भीतर से बाहर से। आसमां खुद है खुदा, कह रहे हैं कबीर साहब। आसमान की जीवंतता को पहचानो। और ये हिंदू सनातन धर्म में इतनी स्पष्टता से व्यक्त किया गया है जिसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। किससे? देखो, हिंदुओं के मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां हैं सबकी आंखें खुली हुई, किसी की आंख बंद नहीं है। बुद्ध की आंख बंद है, हिंदुओं के अपने कृष्ण जी की आंखें, सारी देवी माताओं की आंखें एकदम खुली, मोटी मोटी, अलग अलग तरह की डिजाइनें बनाते हैं, सुंदर आंखें बनाते हैं मां की। वो क्या कह रहे हैं? देखो ए भाई, जरा देख के चलो। एक गाना है, सिर्फ देख लो और तुम्हें परमात्मा सर्वत्र नजर आएगा। वही कबीर कह, देखने, जैसे बुद्ध कह रहे हैं जब आंख बंद कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है कि सबसे कटकर अपने भीतर चले जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ, एकांत में चले जाओ। और हमारे देवी देवता, हिंदुओं के मंदिरों में देवी देवता, संत कबीर, संत रविदास, सारी संत परंपरा, गुरु साहिबान क्या कह रहे हैं? आंखें खोलो, पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, जगत व्यवहार करो। भगवान बुद्ध कह रहे हैं लेना न देना, मगन रहना। और संत कबीर, परम गुरु ओशो, सदगुरु, सारे संत कह रहे हैं लेना और देना, लेना और देना, मगन रहना। लेन देन चलना है, लेन देन से सारी सृष्टि चल रही है। लेन देन बंद हो जाए, ट्रांजैक्शन बंद हो जाए, एक्सचेंज बंद हो जाए, तो सारा समाज, सारा बाजार, सारी व्यवस्था रह जाएगी। ये बात आइसोलेशन में जाके भगवान बुद्ध को समझ में आई 6 साल में, भगवान महावीर को समझ में आई, तब वो बाजार में आ गए। भगवान शिव को कैलाश पे समझ में आई, तब वो काशी में आ गए, शंकर बन गए। अपनी कोई भूख, अपनी कोई अपेक्षा, अपनी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन औरों के लिए कोतवाल बन गए। अन्नपूर्णा बनकर माता पार्वती ने किचन बना लिया, सबके खाने की व्यवस्था की, लंगर लगा दिया जैसे गुरु साहिबान ने लगाया। क्योंकि पार्टिसिपेशन से, एक दूसरे के सहयोग से, सेवा से और प्रार्थना से जगत चल रहा है। कबीर साहब की ही नहीं, सारे संतों की मूल देशना 2 हैं, सेवा और प्रार्थना। सेवा का मतलब क्या है? दूसरे का सहयोग करना, एक्सटेंडिंग योर हेल्प टू अदर्स, एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन टू अदर्स। दूसरे को सहयोग देना सेवा है, और दूसरे से सहयोग लेना प्रार्थना है। सिंपल, कितने आसान शब्दों में बता दिया। प्रार्थना क्या है? किसी से सहयोग मांगना, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से अगर सहयोग की जरूरत नहीं है तो भी सहयोग मांगना जानबूझ के संबंधों को प्रगाढ़ बना देता है, सीमेंटेड कर देता है, प्यार बढ़ा देता है। सहयोग लेना, क्योंकि सहयोग मांगकर हम उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसे बड़प्पन दे रहे हैं, उसे गुरुता दे रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं। और फिर जो सहयोग हमें मिलता है उसे फिर दूसरों को प्रदान करना, इसका नाम सेवा है। जब हम दूसरों को सहयोग करते हैं तो दूसरे हमारे प्रति ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से भरते हैं और हमें अच्छा लगता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जो सुख साधु संग में,
सो सुख वैकुंठ ना हुई। साधु संघ में क्या करते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेन देन करते हैं, और वो कहते हैं जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लहिए। जो सुख एक दूसरे की सेवा करने में है वो बड़े से बड़े राजा के पास भी नहीं है। वो राजपाट में नहीं है, किंगडम में नहीं है, रूलिंग में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, जो एक दूसरे के साथ सहयोग करने में सुख मिलता है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लहिए, वो राजपाट में नहीं है। और ये व्यवस्था कैसे दिखाई दी, कैसे ये उपदेश सारे पुराणों का, वेदों का सार है। भगवान गणेश जी को महर्षि व्यास ने सारे पुराणों का और 108 उपनिषदों का सार बताया था 2 पंक्तियों में। जब गणेश जी से सब कुछ डिक्टेट करने के बाद भगवान व्यास ने पूछा, बोलो गणेश जी मैंने कैसा बोला, कैसी लगी मेरी बातें। गणेश जी उनके राइटर थे, स्क्रिप्ट राइटर। तो गणेश जी कहते हैं मैं तो लिखने में मस्त था, मुझे तो कुछ पता नहीं, इतना सारा आपने बोला, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये महाभारत, गीता, मुझे तो कुछ पता नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। तो महर्षि व्यास ने कहा कि चलो तुमने इतना बड़ा काम किया है, मैं ये सारे उपनिषदों और पुराणों का सार तुम्हें बताता हूँ 2 पंक्तियों में। और वो बताते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, कि इन 18 पुराणों में व्यास के केवल 2 ही वचन हैं। क्या कह रहे हैं, प्रोपकाराय धर्मस्य पापाय परपीडनम, दूसरों का हित करना, दूसरों के का सहयोग करना, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, लेना और देना, एक्सचेंज करना, मार्केट स्थापित करना धर्म है। और दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दुख पहुंचाना, मनसा वाचा कर्मणा, ये पाप है। इतना सा धर्म है, बाकी सब परपंच है, बाकी सब एक तरह का डाइवर्जन है। इसलिए गुरु जी कहते हैं गुरु के पीछे धर्म खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म बचड़ा। इतना सा, प्रोपकाराय धर्म से पापाय पर पीड़ना। तो कबीर साहब के सारे दोहे इसी देशना पर हैं, गुरु साहिबान के सारे शब्द इसी देशना के ऊपर है, उनका व्यवहार, उनका कर्म। तो अब आज मुख्य विषय है हमारा, ये क्या है, सिंबोलिज्म का सत्संग है, प्रतीक का सत्संग है आज श्यामे बंदगी में। ये ज्ञान महर्षि व्यास को, संतों को, कबीर साहब को, सदगुरु को कहां से मिला, क्या देखकर मिला? क्योंकि कहते हैं सारा ज्ञान किससे मिला है, दर्शन से मिला है, उन खुली मोटी मोटी आंखों से मिला है, भगवान कृष्ण की, देवी की। ये मिला है देव और दानव से, सुर और असुर से, धरती और आकाश से, धरती और आकाश से। धरती और आकाश को देखकर कबीर साहब कह रहे हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये 2 पाठ कौन से देख रहे हैं खुली आंखों से, दर्शन करने से? एक पाठ आकाश है जिसमें हम रहते हैं, देवता रहते हैं, यक्ष रहते हैं, सूरज है जिसमें, वायु है जिसमें, अग्नि है जिसमें, बारिश होती है जहां से। एक पाठ तो वो है। और दूसरा पाठ धरती, धरती के भीतर, दूसरे पाठ में धरती के भीतर क्या है, खनिज हैं, खनिज है, सारी फसलें हैं, सारे फ्रूट हैं, सारी धातुएं हैं, सोना चांदी तांबा पीतल, है ना,
और सारे खाद्य पदार्थ, सारे प्रोटीन, सारे विटामिन कहाँ हैं? धरती में, है ना। दालें हैं या अनाज है या फल फ्रूट है, ये कहाँ से अपने सारे गुण लेते हैं, सारा रस लेते हैं, सारा स्वाद लेते हैं? तो देखो, सारा स्वाद, सारे मिनरल्स, सारी फसलें, सारा अनाज, सब कुछ, सारे फूल, फूलों के सारे रंग, सारी सुगंध, सब कहाँ है? धरती के। एक पार्ट तो वो है धरती वाला, और एक पार्ट आकाश में है। ये आकाश का पार्ट, ऊपर आकाश, धरती नीचे, ये दो पार्ट हैं। इन दोनों पार्ट के बीच में कोई साबुत नहीं है। साबुत कब होता है? जब दोनों मिल जाएंगे, जब दोनों एक दूसरे के साथ लेन देन करेंगे, सहयोग करेंगे। कैसे सहयोग होता है? सूरज की गर्मी, हवाएं और बारिश, ये सब देवता हैं, देव हैं। और जमीन में जो मिनरल्स हैं, जो स्वाद है, जो रस है, जो अनाज है, जो दालें हैं, जो धातुएं हैं, सोना चांदी, ये सब असुर हैं, है ना। हमने गलत समझ रखा असुरों को, डिमन नहीं। ये दोनों आपस में कोऑपरेट करेंगे। अब बारिश होगी, सूरज की गर्मी पड़ेगी, हवाएं चलेंगी, तो गेहूं की फसल पकेगी। बारिश होगी, कोपलें फूटेंगी, बीज जो है कहाँ जाके प्रस्फुटित होता है, गलता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिट्टी में मिलकर वो वहां से पोषण लेता है, रस लेता है ना। अगर वो गुलाब का बीज है तो सुगंध लेता है, सुंदर रंग लेता है धरती से। धरती से आम क्या निकाल लेता है? सुंदर सफेद या अपना पीला कलर, हरा कलर, इतना रस, मीठा, हर एक आम का स्वाद डिफरेंट। ये सब कहाँ है? धरती के नीचे, दूसरे पार्ट पर। ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सूरज की गर्मी से, हवाओं से और बारिश से, के और किसानों के हल से, यंत्रों से, माइनर्स के पास जो यंत्र होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनकी सहायता से, है ना। इसलिए हमने देखो सारे देवताओं के हाथों में हथियार दिए हैं। कोई तीर कमान लिए हुए है, कोई तलवार लिए हुए है, कोई हल लिए हुए है, बलराम जी। क्योंकि इनकी सहायता से क्या होगा? जमीन से असुरों से एक तरह से छीन रहे हैं वो, सुर असुर दोनों, जैसे रात दिन, धूप छांव, धरती आकाश, दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तो धरती पे जीवन बनेगा, तो पोषण होगा, तब ये चक्र चलेगा संसार का। तो बारिश होती है, सूरज की गर्मी पड़ती है, तो जमीन से धन दौलत, लक्ष्मी निकलती है। लक्ष्मी आती है पोट लेकर, अक्षय पात्र लेकर। और जो मेहनत करता है, दूसरों को सहयोग करता है, उसके पास वो अपने आप आती है, उसके पास अपने आप आती है। और जो सेल्फिश है, दूसरे का हित नहीं सोचता, उसे उसको कमाना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, उसे लड़ना पड़ता है दूसरे के साथ, है ना। जैसे भगवान इंद्र हैं, हमने देखा सीरियल्स में, वो हमेशा युद्ध करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। कभी इससे खतरा, कभी उससे खतरा, कभी विश्वामित्र भक्ति करके उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, कभी कोई कब्जा कर लेगा। वो कभी, सारी धन दौलत है उनके पास, कल्पतरु है, इच्छा पात्र है उनके पास, जो चाहो, सिर्फ इच्छा करनी है वो मिल जाएगा, सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो एलोकेशन नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, बांटते नहीं, उसको उस पे कब्जा करते हैं। तो लक्ष्मी कहते हैं वहां से भाग जाती है, विष्णु के पास जाती है, क्योंकि विष्णु जो है, भगवान विष्णु सबका सहयोग करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सब प्रिजर्वर हैं वो धर्म की स्थापना करने। धर्म का मतलब
लेन देन, परोपकार, सेवा और प्रार्थना को स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, बंटवारा करने के लिए, सब में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाए चीजों को, वो आते हैं। इसलिए लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। तो ऐसी ही प्रकृति जब हम मनुष्यों में होती है, जो एक दूसरे को सहयोग करता है, लेन देन करता है, जिसके बहुत सारे मित्र होते हैं, रिलेशन में आता जाता है, बातचीत करता है, उसके पास लक्ष्मी अपने आप आती है, दौड़ी आती है। और जिसके जो आइसोलेशन में रहता है, सबसे कटकर रहता है, उसके पास लक्ष्मी भले ही हो, लेकिन प्रोस्पेरिटी होगी उसके पास पीस नहीं होगी, शांति नहीं होगी। दोनों चीजें, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, किसके पास होगी? भगवान विष्णु के पास, भगवान कृष्ण के पास, जो सहयोग करता है और सहयोग लेता है। सहयोग करना और सहयोग लेना। अब जैसे बारिश, सूरज, हवाएं धरती का सहयोग करती हैं, धरती की प्यास बुझाती हैं, धरती को ऊर्जा देती है, जीवन देती है। तो धरती जो है उसे सारी फसलें, सारे खनिज, सोना, चांदी, धातुएं, सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। दोनों के लेन देन से पूरा जीवन समृद्ध हो जाता है। पृथ्वी पर जो भी है इस समय, वो सब दोनों के, आकाश और पताल के। इसलिए कबीर कैसे कह रहे हैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई भी अकेला साबुत नहीं है, दूसरे के साथ मिलकर वो साबुत, जैसे पति पत्नी, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम, सब मिलकर पूर्ण बनाते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा सा प्रतीक है, हम पूर्णमासी में भी बनाते हैं, और जर्मनी के हिटलर ने उसे सबसे ज्यादा पॉपुलर किया। वो क्या है? स्वास्तिक। स्वास्तिक का अर्थ बताओगे कोई? स्वास्तिक बनाते हैं ना, मकानों पे बनाते हैं, दिवाली पे बनाते हैं, हम सलूमन को राखी वाले दिन भी बनाते हैं, घरों के बाहर गेट पर। स्वास्तिक का अर्थ क्या है? शब्द से देखो, सुअस्ति, स्वास्तिक। खंडूजा जी बता रहे हैं, स्वास्ति मीन्स शुभ लाभ। शुभ लाभ। शुभ लाभ तो गणेश जी के बेटे हैं दो, प्रोस्पेरिटी एंड दूसरा शुभ, गुड, शुभ लाभ। सुअस्ति में तो लेट देयर बी गुड, सुअस्ति, लेट देयर बी गुड, सब भला हो, अच्छा हो। सुअस्ति, सु मतलब अच्छा, अस्ति मतलब हो, यानी लेट देयर बी गुड। लेकिन लेट देयर बी गुड कैसे होगा? लेट देयर बी गुड जब सबका सहयोग होगा। जो उसमें 4 खाने होते हैं, पहला है मिनरल्स के लिए, जो धरती के नीचे मिनरल्स हैं, पहले खाने में मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ के बिना, धातुओं के बिना, है ना, और जो फसलों को पोषक तत्व चाहिए, उनके बिना जीवन संभव नहीं है। मिनरल्स से क्या होगा फिर? प्लांट्स को क्या चाहिए? मिनरल। दूसरे खाने में मिनरल, वो ले लो, प्लांट्स। पहले में क्या है? मिनरल होने चाहिए, जिनसे वनस्पति पोषण लेती है, वनस्पति की खुराक है, प्लांट्स की या वेजिटेशन की। और फिर वेजिटेशन पर कौन पलता है? एनिमल्स। पहले खाने में मिनरल्स, दूसरे में प्लांट्स, तीसरे में एनिमल्स। और एनिमल्स से किसका पोषण होता है फिर? ह्यूमंस का। तो ये चक्कर, सर्कल, मिनरल से प्लांट्स, वेजिटेशन से एनिमल, एनिमल से ह्यूमंस, फिर ह्यूमन से फिर मिनरल पैदा होते हैं। हमारी जो एक्सक्रीशन होती है, हमारा जो वेस्ट होता है ना,
ये पूरा चक्र, ये चारों के बिना क्या नहीं संभव है? जीवन संभव नहीं है, गुड संभव नहीं है। देयर विल बी नो गुड विदाउट मिनरल, विदाउट प्लांट्स, विदाउट एनिमल्स एंड विदाउट ह्यूमंस। ह्यूमन से फिर मिनरल, ह्यूमन से फिर मिनरल। एक पक्ष देखो, दूसरा पक्ष देख लो, जिसको हम कई बार हिंदू धर्म की तौहीन, हिंदू धर्म को हम कई बार गलत समझते हैं, और वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का वैज्ञानिक आधार देखो, क्योंकि वैज्ञानिक आधार ना होता तो राम और कृष्ण इसको फेवर नहीं करते, भगवान राम और भगवान कृष्ण। क्या वैज्ञानिक आधार है? सबसे पहले जहां हमने मिनरल रखा वहां पर रखो शूद्र को। शूद्र का मतलब, अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे लिटरल मीनिंग, शूद्र का मतलब होता है सुचित, पवित्र, the one who is holy, जहां से चीजें शुरुआत होती है। श्री गणेश। सर्विस, शूद्र कौन है? जो सर्विस करते हैं। मैं भी शूद्र हूं, जो भी सर्विस करते हैं, सेवाएं अपनी प्रदान करते हैं। सेवा देने वाले सब शूद्र हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कम्युनिटी है वो सब क्या है? शूद्र हैं। एक तो शूद्र होना चाहिए समाज में, सर्विस फैकल्टी होनी चाहिए। सर्विसमैन जो होते हैं, मिडल जो अपना क्या कहते हैं उसको, जो हमारे यहाँ मिडिल कम्युनिटी है, मध्यम वर्ग, वो सर्विस ज्यादा। ऑफिस में जाने वाले सारे लोग, टीचर, डॉक्टर्स भी शूद्र हैं, है ना, डीसी भी शूद्र हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं। The one who extends their services to the community, जो समाज में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, वो शूद्र होने चाहिए। मिनरल की जगह स्वास्तिक के, सुवस्ति के पहले रिक्वायरमेंट है। फिर कोई जो है गुड्स होनी चाहिए, जो फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, वैश्य जिसको कहते हैं। वैश्य कौन है? जो अब चीजों की सप्लाई करता है, चीजों का निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट होने चाहिए, फार्मर्स होने चाहिए, है ना, छोटे छोटे कारखाने होने चाहिए, जुलाहे होने चाहिए। जुलाहा क्या करता है? गुड्स पैदा करता है। कुम्हार होने चाहिए, सुनार होने चाहिए। ये सब कौन है? वैश्य। दुकानदार जो होते हैं, किराने वाले होने चाहिए। तो एक तो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, शूद्र किसे कहेंगे? सर्विस प्रोवाइडर्स। और वैश्य किसे कहेंगे? गुड्स प्रोवाइडर, जो वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और फिर इन सर्विस और गुड्स को सुचारू रूप से चलें, ये इसमें कोई एक दूसरे के साथ बेईमानी, धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए कौन होते हैं? क्षत्रिय, जो मार्केट की स्थापना करते हैं। राजा, चीफ मिनिस्टर या बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो क्या करते हैं? सुव्यवस्था करते हैं, कहीं ये गुड्स और सर्विसेज की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कहीं कोई एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी ना करे। निगरानी के लिए, वॉच रखने के लिए, वॉच करने के लिए। तो कौन हो गए अब? सब इन सब से चौथा रह गया, स्वास्तिक का चौथा खाना किसके लिए बचा? ब्राह्मण। पहला शूद्र जो है सबसे पवित्र, क्योंकि आधार है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके बिना किसी का काम नहीं चलेगा। ना वैश्य का चलेगा, ना क्षत्रिय का चलेगा, ना ब्राह्मण का चलेगा। सारी सेवाएं सबको चाहिए, है ना। फिर गुड्स प्रोवाइडर है वैश्य, जिसको कहा है स्वास्तिक का दूसरा जो ब्लॉक है। और तीसरा फिर किसका हो गया? क्षत्रिय, जो मार्केट इस्टेब्लिश करता है, जो राजा बनता है, जो गांव का सरपंच होता है ना, जो समाज सेवक होते हैं, जो निगरानी, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं,
जिनके हाथ में पावर है, तो वो चाहिए समाज में। और अंत में ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? अब जो ज्ञान वैल्यू क्रिएट करता है, जीवन में अर्थ खोजता है, जो इस बात पे विचार करता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये व्यवस्था किसने बनाई शूद्र की, और ये फिर अपने वैश्य की और क्षत्रिय की और ब्राह्मण की, ये मिनरल किसने डाले होंगे धरती में, ये आम में जो रस पैदा होता है, आम कैसे रस खींचेगा धरती से, कैसे सूरज और बारिश और हवाएं उसका सहयोग करेंगी, इन सब पे जो विचार करता है, इन सब पे जो विचार करता है और सामान्य जन को बताता है, सामान्य जन को बताता है उसकी इंपॉर्टेंस, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। यानी जो इनसे आउटग्रो कर गया, जो ना शूद्र है, इसमें भाग नहीं लेता, वो ना गुड्स प्रोवाइडर है और ना वो क्षत्रिय है, वो इन तीनों को सिखाता है। इन तीनों, इसलिए सबसे बड़े को हमने कहा है ब्राह्मण। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म की ओर ले चलता है आप सबको, जो शूद्र को भी, वैश्य को भी और क्षत्रिय को भी ब्रह्म की ओर, परम पिता परमात्मा की ओर, उस अल्टीमेट की ओर, जिसकी वजह से सारा समाज है, उसकी तरफ ले चलता है। उसको फिर हमने ब्राह्मण कहा है। वो इन चारों में से एक को भी हटा लो, किसी एक को भी हटा लो, तो सुअस्ति नहीं होगा, कुछ भी गुड नहीं रहेगा। चारों के होने से गुड है, चारों के होने से स्वास्तिक है। और ये स्वास्तिक जो है, ऊपर जो आकाश में बनता है निशान, इसका अप्रूवल जो हमारे पास वो है ना, ग्रेट बियर क्वेश्चन मार्क में ऊपर तारामंडल है एक सप्तऋषि, वो साल में 4 बार पोजीशन चेंज करता है, पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, वो स्वास्तिक बनाता है। वो यही बता रहा है आकाश से कि पृथ्वी पर सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, भाईचारा स्थापित करें, एक दूसरे से मिलें जुलें, घर जाएं एक दूसरे के, और धरती पर खुशहाली हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो। यही धर्म है, यही संत कबीर साहब, संत श्री गुरु रविदास जी और सारे गुरु साहिबान बता रहे हैं। तो इसी को आओ अब हम एक प्रयोग के माध्यम से आत्मसात करेंगे, 20 मिनट के प्रयोग से। चलिए, आप लेटना चाहें लेट जाएं, बैठे रहना चाहें बैठे रहें, लेकिन खूब सुखपूर्वक बैठें। जितना विश्राम से, सुख से बैठ सकेंगे, उतना अच्छा ध्यान होगा। जिस भी अवस्था में आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे, उस अवस्था में बैठ जाएं अथवा लेट जाएं। आंखें बंद कर लें और खूब प्रेम से अपने पूरे शरीर का स्मरण करें। अपने पूरे शरीर को सिर से पांव तक याद करें। महसूस करें, विचार करें कि ये मेरा सुंदर शरीर किससे बना है। अन्न से बना है, मिट्टी से बना है, इसलिए हम इसे आदम कहते हैं। आदम, आदम का मतलब मिट्टी। अन्न से निर्मित है, अन्न मिट्टी से आता है।
तो अपने शरीर को याद करके शरीर के प्रति धन्यवाद के भाव से भर के हम धरती माँ के प्रति, अन्न के प्रति अहोभाव से भर रहे हैं। Be grateful to the Mother Earth. धरती माँ के प्रति अहोभाव से भर जाओ। धरती माँ से उत्पन्न खनिज पदार्थों, वनस्पति के प्रति, फलों के प्रति, फूलों के प्रति, सारे अनाजों के प्रति अहोभाव, ग्रेटफुलनेस। और फील करो अपने भीतर कि धरती माँ को, वनस्पति को, खनिज पदार्थों को धन्यवाद देकर कितना अच्छा लग रहा है। भीतर के भाव को देखें। हम अनुग्रहित हैं, थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं धरती माँ के। आती जाती सांसों का स्मरण करें। कम टू योर ब्रेथ्स। देखें सांस आती है भीतर, और जीवन का उपहार देकर चली जाती है। फील करें प्रत्येक सांस कैसे जीवन की एक पूंजी भीतर छोड़ जाती है, और भीतर से गर्म हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड को, विषैले तत्वों को बाहर ले जाती है। खूब प्यार से आती सांसों को अपनी नॉस्ट्रिल्स पर, नासिकाओं पर अनुभव करो। इनकी शीतलता गले से उतरकर धीरे धीरे छाती को फुलाती हुई नाभि प्रदेश में प्रवेश करती है। नाभि ऊपर उठती है और फिर वापस चल देती है, छाती को फुलाती हुई गले से, नासिका से होती हुई सारी नकारात्मकता को, विषैले तत्वों को बाहर ले जाती है। इसके प्रति, इसके लिए हवाओं के प्रति अहोभाव से भर जाएं। वायुदेव के प्रति, हनुमान जी के प्रति, 2 अश्विनी कुमारों के प्रति अहोभाव से भर जाओ। वायुदेव के प्रति अहोभाव। वायुदेव हमारी नाक के माध्यम से प्राणों का उपहार लेकर, जीवन की सौगात लेकर आती है, और जो जो नकारात्मक है, अवांछित है, दूषित है, उसे बाहर ले जाती है। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता प्रदान कर देती है। ऐसे वायुदेव के प्रति, मारुत भगवान के प्रति, उनके पुत्र हनुमान के प्रति अहोभाव।
अब अपने विचारों का अवलोकन करें। वॉच योर थॉट्स। देखें, ये मन सुंदर आपना। गुरु साहिबान कह रहे हैं अपने सुंदर मन का अवलोकन करें। कितना प्यारा, कितना सुंदर आज हमें ध्यान में ले आया। हमें कितनी सुंदर व्यवस्था दी है। शांत बैठा है, कितने उपाय सुझाता है, कितनी यादें संजोता है, कितने सुंदर सपने देखता है। इस सब के प्रति अपने मन के लिए अहोभाव से भर जाएं। मन में ये ज्ञान, ये विचार, ये सुमति, जिन गुरु साहिबानों की वजह से आई है, उनके प्रति अहोभाव। अपने मन में गुरु को धारण करें। उन टीचर्स को जिनकी वजह से जीवन में शिक्षा आई, विद्या आई, हम एक सभ्य, सुशिक्षित व्यक्ति बन पाए। सबके प्रति अहोभाव। मन प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। मन के भीतर और गहरे चलें। अपने हृदय पर जिसमें ममता है, प्यार है, दया है, सहानुभूति है, करुणा है, क्षमा है, जिसकी वजह से जीवन में अर्थ है। अपने हृदय के प्रति, हृदय जिससे मेरा हो जाता है। मैं का विस्तार हृदय है। हृदय जिसकी वजह से परिवार बनता है, संघ बनता है, समाज बनता है। उस हृदय के प्रति अहोभाव। अब और गहरे चलो, हृदय के भी पार, अपरंपार, जहां से हृदय को भी पोषण मिलता है, हृदय को जीवन मिलता है। वो है निराकार शून्यता। बंद आंखों से अपने भीतर देखो। देखो, निराकार चेतन आकाश है। न तो कोई विचार है, न कोई वस्तु है, न कोई व्यक्ति है। देखो भीतर, कोई नहीं है। एक शून्यता है, खालीपन है। इसी शून्यता से सब उपजा है। इसे ही वैज्ञानिक इन्फिनिटी कह रहे हैं। अब देखें बंद आंखों के पीछे अपनी शून्यता को। यही है हमारा वास्तविक स्वरूप। यही है आत्मा।
परमात्मा, द अल्टीमेट सेल्फ, यहीं से धरती जन्मी है, यहीं से चांद सूरज, तेरा साईं तुझमें ज्यों पुष्पन में वास, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे घास, यहीं से सब उत्पन्न होता है। यही चेतन निराकार आत्मा है, यही परमात्मा है। एको अहम बहुश्यामी, बाहर आकार में ये बहुत हो जाता है, अपनी पहचान इस निराकार चेतन आकाश से बना ले। यही है आधार, इसी ने धारण किया है सबको, सब इसी में उठता है, इसी में गिरता है। यही शरीर बनकर भोग करता है, मन बनकर मनोरंजन करता है, हृदय बनकर प्रेम करता है, खनिज बनकर धरती को उपजाऊ करता है, फल बनकर पेड़ों पे लटकता है, और विचार बनकर सद्गुरु का उपदेश हो जाता है, भगवान कृष्ण की गीता हो जाता है। इसे ही अपना वास्तविक होना जानते हुए यहाँ से चेतना की एक किरण को अपने पांव की उंगलियों में जाता हुआ महसूस करें। देखें, इसी चेतन निराकार ऊर्जा के भंडार से चेतना की एक किरण निकली और आपके दोनों पांव की उंगलियों को हरकत में लाई। एक चेतना की किरण को अपनी दोनों भुजाओं में ले जाओ, हाथों की उंगलियों को हिलाओ। एक किरण को यहाँ से गर्दन पे ले जाओ, थोड़ा सा दाएं बाएं एक बार हिलाओ। एक चेतना की किरण को धीमी लंबी गहरी एक सांस लेने को भेज दो। एक चेतना की किरण को कहो, कि धीरे से पूरे शरीर को अनुभव करें। फील द होल ऑफ योर बॉडी। और धीरे धीरे दाईं करवट ले लें अगर लेटे हैं तो, और दोनों हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। दोनों हाथ रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करें। और इस ऊर्जा से अपनी आंखों
को सहलाएं, अपनी गर्दन, कंधे, छाती, बाइसेप्स, कमर का मध्य भाग, कमर, दोनों हिप्स, घुटने, पिंडलियां, शिन बोन और पांव के पंजे। एक बार फिर से ऊष्मा पैदा करें। अपनी आंखों पे हल्के से कोमलता से रखें। हाथों को आंखों से थोड़ी दूरी पर ले आएं। पलकें झपकाकर आंखें खोलें। सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें, फिर धरती माँ को देखें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर फिर से चेहरे पर लगाएं और सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। जी, यस। प्रणाम आचार्य जी। हाँ, प्रणाम जी मां नीरू शर्मा जी। जी आचार्य जी, मैं जम्मू कश्मीर से रजौरी से बोल रही हूँ। जी मां, प्रणाम। आचार्य जी, मैं आनंद सुमिरन कर रही हूँ। जी मां। आज मुझे ऐसा मतलब ये ध्यान करके, या जो उसके पहले आप बोल रहे थे, जी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वेद व्यास जी आपके मुख श्रीमुख से बोल रहे हैं। सब गुरु जी की देन है ये प्रसाद। हाँ जी। गुरुदेव की अपार कृपा है आचार्य जी आप पर। बहुत बहुत कृपा है गुरुदेव की आप पर। मैं बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रही हूँ, एक से एक आचार्य हैं, लेकिन जो कंटेंट में मतलब 6-7 मेडिटेशन जो आप करवा रहे हैं, मैंने उनमें जो मेरे सुनने में आया, जो मुझे पता चला है, वो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में कि आज का एक्सपीरियंस कैसा था और मुझे कैसा फील हुआ। और मतलब जैसे मेरी शादी को भी 33 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसी बातें मैं टीवी भी देखती हूँ, सुनती भी बड़ा कुछ हूँ, लेकिन ऐसी बातें मैंने बहुत कम, बहुत रेयर जो आपके श्रीमुख से सुनने को मिलती हैं, या बाबा के श्रीमुख से सुनने को मिलती हैं। जैसे बाबा भी कोई चीज है तो टू द पॉइंट, वो कहीं भी मतलब बिल्कुल एक सीक्वेंस में चीजें चलती हैं। और वैसा ही मुझे आचार्य जी आपके माध्यम से भी मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स और बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम मतलब ये जो मेडिटेशन आप थर्सडे को कराते हो, मैं बहुत लोगों को लिंक भेजती हूँ और मतलब देखती भी रहती हूँ कि वो जुड़े हैं कि नहीं। मतलब कोई भी नहीं, बहुत कम लोग जुड़ते हैं। कभी खुली भी उनको बोलती हूँ, और फिर एक दिल में ऐसे हुक सी, जैसे मतलब एक वेदना है कि जो चीज हम ग्रहण कर रहे हैं उस चीज की उनको भी बड़ी जरूरत है, लेकिन वो जानबूझ के इन चीजों से वंचित रह रहे हैं। जी बिना कुछ दिए हुए इतनी संपदा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उनको मिल रही है, तो चलो कोई ना हाँ कोई वो भी अटेंड कर, तो उनके जीवन जी में भी जो चेंज है वो आएगा। जी, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, पलक पलक बताएगी कुछ।
आचार्य जी। प्रणाम। आचार्य जी आज मैंने अटेंड नहीं किया, मैं अभी अभी आई हूँ। वेरी गुड। ठीक, इंटर्नशिप चल रही है। क्या चल रही है? इंटर्नशिप। हाँ जी। वेरी गुड, वही तेरा ध्यान है ना? उसी से शुभ होता है, शुभ होगा। थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए हम चलते हैं कुरुक्षेत्र गरेवाल साहब जी के पास। हाँ जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक तो पिछली बार पूजा पे आपने बताया, इस बार जो है स्वास्थ्य पे बताया, तो नई नई चीजें जो आप बहुत अब बताने लगे हो, उद्घाटित कर रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। और उसके अलावा जो है शरीर, विचार, सारी संवेदनाएं और सारा चेतना तक ले जाते हो, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, थैंक यू। कुरुक्षेत्र में दोस्तों को जोड़ो, है ना? स्वामी जी माँ भी बता रहे थे, वैसे मैं बहुत लिंक भेजता हूँ, लेकिन पता नहीं अभी उनके भाग में है ही नहीं, हम क्या करें। यहाँ स्वामी जी हमारे यहाँ सोसाइटी में भी लिंक भेजा है और पता नहीं क्यों जुड़ ही नहीं रहा है, इनका किसी का भी है नहीं इच्छा, उनका भाग में स्वामी जी भी है नहीं। हाँ, वो प्रेफरेंस नहीं है ना, प्रेफरेंस नहीं है। बहुत सुंदर। आप हमारा सिर्फ काम ये है कि हम इन्फॉर्म कर दें, बाकी तो उनके ऊपर है, जिसके भाग में है उसको तो नहीं मिलेगा। जी, बहुत सुंदर। अनीता जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा आज का सत्संग, बहुत ही बढ़िया। मतलब आज आपने जो स्वास्तिक का मीनिंग बताया वो नहीं पता था, हमें बिल्कुल नहीं पता था। उससे मतलब काफी कुछ आगे हमारे जीवन में वो हमारी सहायता करेगा कि हम जो स्वास्तिक बनाते कम से कम हमें पता तो हो कि वो क्या चीज है। बस हम वो बना लेते थे और उसका हमें मीनिंग पता ही नहीं था। अब जो है काफी कुछ आप ऐसी चीजें बता रहे हैं जो पूजा में हमें पता चलेगी कि भाई हाँ ये हम क्यों कर रहे हैं। हाँ, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट या भी ध्यान में आई कि जो सारा उद्देश्य है धर्म का, पूजा पाठ का, ग्रंथों का, गुरु साहिबानों का, माता पिता का, घर परिवार का, वो है कि किसी तरह हम जो हैं शिकायत से अहोभाव की तरफ चले आए। हाँ जी, है ना? हम शिकायत में हाँ जीते हैं, एक दूसरे की शिकायत, मौसम से शिकायत, हाँ भगवान से शिकायत, है ना? हाँ सरकार जी, से शिकायत, ठीक बात है ना? सब्जियों से शिकायत, कि सारी चीजों से शिकायत। तो उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य क्या है कि शिकायत से हम धीरे धीरे अहोभाव पर आ जाएं, फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आते ही जब हम किसी के प्रति अहोभाव से भरते हैं, किसी के भी प्रति, तो एक खिलावट भीतर ब्लॉसमिंग हो जाती है ना, फ्लावरिंग हो जाती है, उसी का नाम फ्लावरिंग है। इसलिए सदगुरु का एक वाक्य बार बार वो दोहराते हैं ताकि वो अच्छे से हमारे भीतर इनग्रेव हो जाए कि व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ए जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। इसलिए सारे सत्संग का, हमारे सारे ध्यान का उद्देश्य है कि किसी तरह जैसे अब कंप्लेनिंग हमारी नेचर बन गई है, वो ग्रेटिट्यूड में परिवर्तित हो जाए। इसी को कह रहे हैं बुल्ले साहब कि यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाना है, अपने चेतना को कंप्लेंट से हटा के ग्रेटिट्यूड पे लगाना है। जो मिला है उसे देखो, जो हमारे पास है मिला है वो वही खास है। ये जब हमें प्रतीति होगी, हमारे पास धरती है, हमारे पास मकान है, हमारे पास पति है, पत्नी है, जो है उसकी तरफ देखेंगे तो ग्रेटिट्यूड आएगा, और जब ग्रेटिट्यूड आएगा तो खिलावट आएगी, खिलावट आएगी तो आंखें स्पष्ट खुलेंगी। जैसे जिससे हम उदास होते हैं, नींद नहीं आती तो आंखें मिची मिची होती हैं, तो जब स्पष्ट खुलेंगी आंखें तो फिर चीजें दिखाई देंगी, दर्शन होगा। और सिर्फ देखना है, देखना मात्र। इसलिए हम भारत में दर्शन करने जाते हैं, गुरु के, मंदिर के दर्शन, दर्शन मात्र, विवेचन नहीं करना, फिलोसफाइज नहीं करना। विवेचन करने से उलझ जाते हैं, कंफ्यूजन में
कंफ्यूजन में चले जाते हैं, है ना। कबीर साहब बहुत अच्छी बात देख कहते हैं, सहज मिले सो दूध सम, सुनो, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर व रक्त सम, जामे खैंचा तानी। कहे कबीर वह रक्त सम, जामे खैंचा तानी। जो सहज मिल जाता है, देखने मात्र से पता चल जाता है कि यस वो दूध है, और जो मांगना पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़े, मांग कर मिले वो पानी है, उसकी कीमत पानी जितनी है। और जो खींच तान के लेना पड़े, कंपटीशन से, भाग दौड़ से, कुछ बलिदान करके, नछावर करके लेना पड़े, वो रक्त के समान है, वो लेने लायक नहीं। साहब कह रहे हैं। तो इसीलिए हिंदू धर्म में क्या कहा है कि दर्शन करो, दर्शन से हमें पता चलेगा कि ये जो शिवलिंग है, इसकी जो आकृति है वो दिए की ज्योति जैसी है, दिए की ज्योति जैसी है। अगर विवेचन करेंगे तो उलझ जाएंगे, जब देखेंगे इसकी तरफ ध्यान देके तो ये ज्योति जैसी है। और ज्योति कौन सी? जो किरिलियन फोटोग्राफी से हमारे शरीर की आकृति मिलेगी। शिवलिंग जो है हमारी ही आकृति है, शिव की प्रतिमा हमारी प्रतिमा है। जो हम एक आजकल किरिलियन फोटोग्राफी का जमाना है, उससे अपनी चित्र खींचेंगे तो शिवलिंग जैसा चित्र आएगा, रोशन ज्योति जैसा। तो ये देखने मात्र से पता चल जाएगा। तो सारा उद्देश्य क्या है इस सत्संग का, किसी भी सत्संग का, हमें कंप्लेनिंग एटीट्यूड से ग्रेटिट्यूड तक ले जाना है ना। इसको आज खंडूजा जी ने एक वो किया था व्हाट्सएप, 5 सी की बात कर रहे थे ये, लेकिन 3 सी काफी हैं। 3 सी कौन से? जो कि हमें नरक में ले जाते हैं। 3 सी कौन कौन से? कंपेयर, कंप्लेंट और क्रिटिसाइज। कंपेयर करना, तुलना करना एक दूसरे से, है ना। कबीर की जीसस से तुलना करना, है ना। ओशो की रविशंकर से तुलना करना, है ना। कृष्ण की किसी और से तुलना करना, या अपनी किसी और से तुलना करना। कंपेयर, क्रिटिसाइज करना, दोष निकालना। ना प्रेषम विलोमानी, बुद्ध कहते हैं दूसरे में दोष मत देखो बस, है ना। दूसरे में दोष दिखेंगे तो शिकायत पैदा होगी। पहला वाला कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइज, और तीसरा क्या था? कंप्लेंट, क्रिटिसाइज, और तीसरा मैं भूल गया। कंपेयरिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड, और चलो वो भूल गया। तो ये किससे करने हैं? 3 कंपेयर, कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइज। हाँ, कंपेयर, कंप्लेन और क्रिटिसाइज। कंप्लेन करना किसी की, किसी से के साथ तुलना करना, वो करना, क्रिटिसाइज करना, और आलोचना हो गया क्रिटिसाइज, और कंपेयर हो गया तुलना। नहीं, माँ ने तीनों बताए थे। कंपेयर, क्रिटिसाइज और कंप्लेनिंग। ठीक। और ये 3 किससे रिप्लेस करने हैं? रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म और रेक्टिफाई। रिकॉग्नाइज का मतलब रिस्पेक्ट करना, किसी को देखना, ना, एक्नॉलेज करना किसी को, रिस्पेक्ट करना किसी का। तो रिकॉग्नाइज करो दूसरे को, जिसने कुछ भी किया, थोड़ा सा भी साथ बैठा, इतना ही, ये रिकॉग्निशन, एक्नॉलेज करो। रिकॉग्नाइज, रेक्टिफाई, है ना। रेक्टिफाई, अगर थोड़ा बहुत कुछ किसी से कुछ गलत हो गया या खुद से हो गया तो उसे रेक्टिफाई कर लो। जैसे भूल गए थे तो रेक्टिफाई कर लिया, ना। और रिफॉर्म, एक ही चीज को बार बार रिफॉर्म करके वही चीज अलग अलग सुख देती है ना। जैसे रिफॉर्म किया हमने दूध से दही, है ना, दही से घी, दही से मक्खन, मक्खन से घी, घी से रोशनी। ये क्या हो रही है? रिफॉर्मेशन हो रही है, रिफॉर्मेशन हो रही है। तो ये 3 चीजें करनी है। 3 सी से बचना है, 3 आर को अपनाना है। कंप्लेनिंग,
क्रिटिसाइज और कंपेयर कंपेयर। हाँ, और 3 R कौन कौन से? रिकॉग्नाइज, रेक्टिफाई रेक्टिफाई और रिफॉर्म। रिफॉर्म करना है ना? हाँ जी, रिफॉर्म करते चले जाना। सारी चीजों में ऐसे रिफॉर्म होती है, हाँ जी, रिफॉर्म होती जाती है। गेहूं होता है, गेहूं से रोटी बना लो, केक बना लो, है ना, सूजी हाँ जी। बना लो, ये रिफॉर्मेशन होती चले जाती है। हाँ तो फिर जीवन में धन्यता आती है, सुख आता हाँ, है ना? चलो अब बहुत गीत अच्छा लगा, गीत सुनते बहुत हैं। अच्छा सर। हाँ जी, सुना सभी को सब प्रणाम माँ। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो, ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम, धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम, धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो। सुंदर। चलिए माँ रचना के पास चलते हैं। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम। आप दोनों को थोड़ा सा नजर का टिक्का लगा देना। हम सब आपको इतना निहारते रहते हैं ना, आपके दर्शन करते रहते हैं, किसी की नजर ना लग जाए बस। बहुत प्यारे, बहुत आप ऐसी ऐसी चीजें खोज खोज के लाते हैं ना आचार्य जी कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन होती है आपकी। अब सहयोग से सेवा, सेवा से फिर आपने मतलब जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखी, हमें तो ऐसा लगता है कि कितनी बार भी सुनते रहे वो कम है। अभी आपने जो बताया कि जो सहज मिल जाए वो तो आपको दूध की तरह है। जो आप, हाँ, जो आपने बताया कि जो हमने छीन के लिया वो रक्त के बराबर है, मतलब कि ये चीज तो हम सोचते भी नहीं है, और आप ऐसी ऐसी चीजें इतनी गहराई से बता देते हैं ना। मुझे सब मिला हुआ है गुरुजी से। वो मतलब हम लोग तो फिर मतलब अभी तक तो बेवकूफी ही थे,
और धीरे धीरे जैसे हमें आपसे समझ आती है, अब ईश्वर से प्रेम होने लगा, हाँ अब ये होने चीज है। लगा, अब होने लगा। पहले तक तो हम बस ढकोसला ही कर रहे थे, दिखावाबाजी। सत्संग में जाते थे, सुनते थे, बस एक्चुअली कानों से मन सिर्फ जो है, श्रवण करते थे कानों। मन जो है वो बनिया है। जब तक उसको फायदे नहीं पता चलते, चीजों के अर्थ नहीं पता चलता, तब तक वो चीजों से प्रेम नहीं करता, है ना। मन जो है बनिया की भांति है। तो अब हम उस मन को, उस बनिए को हम उसके फायदे गिना रहे हैं, है ना, उसकी वैल्यू बता रहे हैं। तो फिर बनिया उसको कुछ भी देकर खरीद लेता है, उससे फिर प्यार करता है। तो यही सारे गुरु साहिबान कर रहे हैं, इसलिए अपने मन को समझा रहे हैं। तो मन को हमने क्या कैसे, ये मन को समझाने का सूत्र है गुरु जी ने दिया। मन को उसके फायदे गिनाओ, और फायदे भी साइंटिफिकली रीजन देकर गिनाओगे। जब हमारा जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो उससे आश्वस्त होगा, तब फिर मन धीरे धीरे प्रेम उससे करने लगेगा चीजों से, है ना। तो ये उसी का प्रयास है, और आपके फीडबैक से लग रहा है कि ये सफल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आपने हमें अहोभाव की जो यात्रा करनी शुरू की है ना, कंप्लेंट से हम ग्रेटिट्यूड ने शुरू हुए हैं, हम कंप्लेंट विदाउट कंप्लेंट से हम अब चल पड़े हैं, बिना कंपेयर किए, बिना कंप्लेंट किए, बिना क्रिटिसाइज किए। अब हम शुरू हो गए हैं। अब हम चलेंगे थोड़ी थोड़े, आपने जो जो हमें बताया कि हम स्वतः जो मिलेगा और उसकी तरफ ही प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़ते हो तो सबके दर्शन होते हैं और बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच। ये टेक्नोलॉजी के प्रति भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। घर बैठे नहीं एक तो दूसरे के सामने, है ना। नहीं तो हम आने से तो वंचित हो गए थे, ये भी ना होता तो हम तो बिल्कुल ही गए थे। देखो कितनी प्यारी सुविधा है ये। देखो ये विस्मय, भगवान शिव कहते हैं कि विस्मित होना सीख लो, सब पा जाओगे। देखो आज हमने देखा कि जिसको हम असुर कहते हैं, डिमन कहते हैं, वो जरूरी है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। सारा रस असुरों के पास है, सारी अच्छी चीजें। तो इसलिए देवताओं को उनका सहयोग लेना पड़ता है, तभी समुद्र मंथन होता है। बिना असुरों के सहयोग के, बिना रावण के रामायण नहीं बनेगी, हाँ, बिना दुर्योधन के महाभारत नहीं होगा, गीता नहीं आचार्य आएगी। जी, हम अपने आप को क्यों अच्छा ही अच्छा समझते रहते हैं? बहुत सारे ही दोष हमारे अंदर ही है, हम ही रावण है और हम ही राम है, इसलिए हमारे अच्छाई अंदर बुराई है। में हमने डिवाइड नहीं करना, इसलिए हमने अद्वैत को पाना है ना। कोई इसलिए कबीर कहते हैं, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, बुरा जो देखन मैं चला, बिरा न मिलिया कोई। वो कबीर जी के दर्शन करवा दिया आज आपने। हाँ जी, थैंक यू। मुझे लिटरेचर छोड़े हुए बहुत साल हो गए, बट लेकिन फिर भी मैंने एमए लिटरेचर में किया। अरे वाह। आपने वो कबीर की परंपरा याद करवा दी। बहुत बहुत अहोभाव, धन्यवाद। वेलकम। सोमवार को मेरा प्रश्न है कि क्या ये चारों वर्ण है, ये हम में ही समाहित नहीं है, अकेले में ही? बिल्कुल, चारों वर्ण हम में ही समाहित हैं। इस पर विषय पर हम चर्चा करेंगे सोमवार को। शिव शंकर जी नए हमारे मित्र आए हैं, अपनी इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं, ठीक है। प्लीज, आप अभी जुड़े हैं। मुझे याद आ रहा है, ग्रेवाल सर के घर देखा था ना। आप अनम्यूट करें, अनम्यूट, ये माइक को टच करें। हाँ, यस। स्वामी जी, मैं कहीं गया हुआ था। हाँ, वेलकम वेलकम। हाँ, मैं अभी आया, फिर मैंने सुबह पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं थोड़े जितना भी हो सकता है उतना ज्वाइन करना चाहिए। अरे वाह, वेलकम। अभी आपको याद कर रहे थे ग्रेवाल साहब। हाँ जी, आपको मिस कर रहे थे। आपके, इसका मतलब आपसे प्यार करते हैं बहुत, है ना। जिनसे हम प्यार करते हैं उनको याद करते हैं। तो ये आप, हाँ जी, आपको याद कर रहे थे। आप ज्वाइन किया करो, है ना। हम यहाँ मस्ती करते हैं, गप्पे लगाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है सर जी, वेलकम, आया करो। कौन है? खंडूजा जी, यस, खंडूजा जी।
अनम्यूट करो अंबुजा जी, नहीं हो रहा है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ यस, प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। संत कबीर जी की आज जयंती जो सी है, आज उनका जन्म दिवस सफल कर दिया आपने। वैसे तो बड़े बाबा और परम गुरु ओशो कहते हैं कि इनकी लंगोट को किसी ने वो नहीं किया, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सतगुरु और आपने, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो कम है, लेकिन आपने जितना भरोसा कबीर जी के बारे में हमें इतना ज्ञान दिया, इतनी गहराई दी, और जैसे कि वह माँ जम्मू से बोली कि वाकई हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो सा है हमारे सतगुरु, और उसके बाद घर में बैठे हुए आप आचार्य मिले हैं, जो हमें जैसे माँ अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा दाना खिलाती है, ऐसे ही आप हमें अच्छे तरीके से क्लियर करते हो। और ये जो अभी मैंने प्रोग्राम किया है चैतन्य सिमरन जी, उसके बाद जैसे ज्यादा क्लियर चीज होती जा रही है। यस। मतलब मैं जब सुबह मेडिटेशन करते हुए, तो आजकल मैं भगवान शिव का जो सा है वो शिव सूत्र लगाता हूँ, जी, तो वो सुन के मतलब वो एक एक चीज क्लियर हो रही है। एक एक वर्ड जो से हैं परम गुरु ओशो जो बोल रहे हैं कि 5000 साल पहले ये लिखा गया है, और ये बिल्कुल प्रमाणिक है। जैसे आपने शिवलिंग के बारे में बताया, जो उसका वो होता है, वो चिन्ह जो सा है, वो मतलब एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है। हम पहले शायद हम जागरूक थे, अब एकदम स्पष्ट क्लियर हो रही हैं, और कण कण में वो आंखें खुली से, जैसे हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे पहले, जैसे ध्यान ही हम बेहोश थे, अब आस्ते आस्ते हमें जैसे होश आ रही है, और आपकी हर चीज एकदम क्लियर हो जा रही है। और हम कहाँ के वासी हैं, वो पिछले जन्मों से जोड़ दिया परमात्मा ने हमें आपके माध्यम से। आपका धन्यवाद, माँ का धन्यवाद। वेरी गुड, सत्संग। थैंक यू। विजय जी हैं घूंघट में, विजय जी घूंघट के पट खोलो। वेरी गुड, प्रणाम। प्रणाम। ठीक है तबीयत? सत्संग, हाँ जी ठीक है। आज का सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत डिफरेंट तरीके से आपने करवाया, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, सुंदर। बहुत बहुत माँ का धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी आप भी कुछ डिफरेंट तरीके से अटेंड कर रहे हो। आज मैं लेट के कर रहा था, बैक पेन हो रही थी। ओके, ओके, गेट वेल सून। चलो जल्दी ठीक हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। चलिए अनुराधा जी तो आज लेट आई हैं। आज हरियाणा का बर्थडे है। हाँ, और हरियाणा भी है हमारे साथ। हरियाणा सुन रही है? अरे वाह, हेलो, हैप्पी बर्थडे। हरियाणा को हैप्पी बर्थडे बोलो। हरियाणा आपके लिए सॉन्ग गाए। हाँ। ओके। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम हजारों साल ये हमारी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आर्याना, हैप्पी बर्थडे। दो गाड़ियां चल रही हैं, देखो सर। कहाँ की तैयारी है? कहीं घूमने जा रही है, गाड़ी में है ना? गाड़ी में है। आर्याना आप कहाँ जा रहे हो? पहले हमने जाया गिफ्ट मेरे लिए लेने में 3 गिफ्ट,
इसके बाद हमने जाया हुआ है बैंक लेने के लिए। इसके बाद हमने म्यूट हो गए। सब्जी के बाद वो केक कैप ले कहाँ है आपकी? कैप कहाँ है आपकी? मेरी बर्थडे कैप वो तो हमने लिया भी नहीं, पर मैं अपने हैप्पीनेस से कर रही हूँ। मेरी बर्थडे में कुछ भी नहीं लेना है, जैसे कि हैप्पी बर्थडे वाली कैप, कुछ भी नहीं। हमारे हैप्पीनेस यहाँ पे है। डॉक्टर साहब और डॉक्टर पूनम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरियाना कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। नीरुमा, हमारा मंडे का और ये थर्सडे का यही सेम एड्रेस होता है, सेम लिंक है। थैंक यू सो मच। सेम टाइम है, सेम लिंक। चलिए डॉक्टर साहब तो आज ड्राइव कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम मंडे को सुनेंगे। तो अब हम आज विदा लेते हैं उत्सव के साथ, मस्ती में गीत गाते हुए। अनुराधा जी से भी मंडे को मिलेंगे। तो अहोभाव व्यक्त करते हैं गीत गाकर। खुश होइए। आज ना मेरे फोन पे अलार्म बज गया, सेट किया हुआ आपने किया होगा। हाँ, तभी तो मैंने आपको। अनन्या तेरे रुख पे खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। तेरे रुख पे खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। कायनात है तेरी दर खादम, कायनात है तेरी दर खादम। तेरी खिदमत मेरा सरूर है, तेरी खिदमत मेरा सरूर है। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। पाकिश नानक नाम तेरा, कादर कुदरत पैगाम तेरा। पाकिश नानक नाम तेरा, कादर कुदरत पैगाम तेरा। सर्रे विच है तू जलवागर, सर्रे विच है तू जलवागर। मैं दागेदार गुलाम तेरा, मैं दागेदार गुलाम तेरा। मैं खाक हा तेरे कदमां दी, मैं खाक हा तेरे कदमां दी। तू खुद खुदा बख्शूर है, तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है। तेरे रुख ते खुदाई नूर है, निगाह कर्म पर ही पुरनूर है।
प्यारे मित्रों, मिलते हैं मंडे को 4:30 बजे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।